सभी को नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे। मैं आज बात कर रहा हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसमें ईडब्ल्यूएस केस और डबल आरक्षण संबंधित एक प्रबल मामला, एक बड़ा मामला माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में ईडब्ल्यूएस केस पर सरकार पूर्णतः हारती हुई दिख रही है, इसलिए बार बार डेट लेने की कोशिश करती है। इस बार जब 22 तारीख को डेट लगी हुई थी साथियों, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश किनको ढाल बनाकर सरकारी अधिवक्ता ने लिस्ट में डालने की बात कही, जिस पर लिस्ट में ना जाए यह मामला इस तरफ से, हमारे तरफ से खड़े हुए अशोक खरे सर जी ने और सीमान सर ने स्पष्टता कोर्ट को बताया कि एमसी त्रिपाठी जी ने एज अ फ्रेश रखने के का आदेश भी पारित किया है। इसलिए लिस्ट में जाने पर अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 1 से 2 सप्ताह या 1 माह के अंदर फैसला आने की उम्मीद है। और जनवरी में जहां तक है, फैसला डिस्ट्रीब्यूट भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कर दिया जाएगा। इस संभावना को देखते हुए अभ्यर्थियों का अहित ना हो, ऐसी कार्यवाही की जाए और उस कार्यवाही के माध्यम से एज अ फ्रेश में रखना मामले को नितांत आवश्यक है। इन सभी दलीलों के साथ माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच बिरला जी की बेंच ने मामले को फरवरी 3rd वीक में एज अ फ्रेश रखा है। तो हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखी गई है, लेकिन क्रिटिसाइज जब लोग करते हैं तो मन में थोड़ा सा खिन्नता होती है कि हम उन्हीं के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने साथ साथ उनके लिए भी प्रयास कर रहे हैं जो हमारे द्वारा किए गए कार्यों पर अपनी जो सोचने समझने की क्षमता है उसको नहीं लगाते हैं, और जो मन में आता है, जो मुख में आता है उसे बोलते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। और जो आपके लिए परिणाम देने के लिए कार्य कर रहा है, जो प्रथम प्रतिज्ञा 16 मई 2020 को पूर्ण करने के लिए पूर्णतः स्थिर बना हुआ है, उसे भी आप क्रिटिसाइज करते हैं, उसके मनोबल को तोड़ते हैं। साथियों, मैं एज अ अभ्यर्थी भी इस केस में जुड़ा हुआ हूँ और एडवोकेसी भी कर रहा हूँ, तो मैं एडवोकेट होने के नाते यह जानता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, जब तक उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं तो अधिवक्ता को कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जब भी न्यायालय जिस भी प्रकार से रुख को मोड़ती है, उसी प्रकार से हम मेरिट पर होने के बाद भी मुड़ जाते हैं, जिससे न्यायालय हमारे ऊपर रुष्ट होकर कोई ऐसा निर्णय न दे दे जिससे विभिन्न अभ्यर्थियों का नुकसान हो जाए। इसलिए हम लोग न्यायालय के ही अनुसार चलते हैं, वह चाहे मोस्ट सीनियर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सीनियर अशोक खरे जी हों, या कोई बहुत बड़ा अपने आप को बताने वाला व्यक्ति हो, या बहुत छोटा सा से जूनियर हो, लेकिन सभी माननीय न्यायालय के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसी की रूपरेखा को तय करते हैं। तो आप लोग यह समझ लें कि ईडब्ल्यूएस केस हम जीत रहे हैं, इसी कारण से सरकार भाग रही है। और कब तक भागेगी? जब न्यायालय में सरकार फंस चुकी है। तो हम सभी अभ्यर्थियों को जो माननीय उच्च न्यायालय में किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनको नौकरी ज़रूर प्राप्त होगी। थोड़ा धैर्य बनाए रखें, अधिकतम मिलने की संभावना है। साथियों, हम दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं डबल आरक्षण के मामले में अभी डेट जो शो हो रही है, उस डेट पर एक बड़ा युद्ध होने की संभावना दिखाई पड़ रहा है। यदि नंबर आता है तो 1 से 1.5 घंटे की लंबी बहस होगी, और 2-3 बहस होने के बाद यह मामला पूर्णतः निस्तारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कर दिया जाएगा। अभी जल्द में ही एक याचिका पर जज साहब ने जो कमेंट किए थे, तो ये कमेंट पर आप लोग ना जाइए। जज कमेंट करते रहते हैं, फिर उस कमेंट्स में कमी निकालते हैं, दूसरा कमेंट करते हैं, तो कोई उस कमेंट से अपने आप को जीता हुआ माने या कोई हारा हुआ माने, तो वह उसकी अल्प बुद्धि का परिणाम है। क्योंकि कमेंट्स पर निर्णय नहीं आते हैं, निर्णय हमेशा मेरिट पर आते हैं। और जो सिंगल से लेकर अभी तक ललित साहब ने भी जिस भर्ती को प्रदेश स्तरीय भर्ती न कहकर जिला लेवल की डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी बताया गया है, उस पर मोहर तो लगनी ही लगनी है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ा भूचाल पूरे प्रदेश में आने वाला है। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं आपको 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में पूरी जानकारी जल्द लाइव आकर दूंगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे लाइव सेशन आप लोगों से छूटने ना पाए। अगले
संडे के पहले मैं एक लाइव सेशन 69,000 वैकेंसी के संबंध में EWS और डबल आरक्षण और आंसर की के संबंध में आने वाला हूं, और वही जानकारी जो आपको पहले दी गई थी उसी के आधार पर सटीक जो कार्य होने वाला है और जहां पर निर्णय आने के बाद अभ्यर्थियों को नौकरी प्राप्त हो सकती है उसके विषय में बताया जाएगा। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।